सबका वेलकम करता हूँ आज आज के इस वेबिनार में। और सभी साथी इसमें जुड़े हैं, तो यानी कि कुछ ना कुछ वजह रही होगी जिसकी वजह से हम आज के इस वेबिनार में हैं। तो और जैसे कि मैंने कहा कि हम आज सिक्स बेसिक पे बात करने वाले हैं, और सिक्स बेसिक बहुत अहम रोल जैसे इसका अपनाते हैं। और जो पूरे छः के जो छः बेसिक हैं इतने आसान है कि ये हमें किसी से करवाने नहीं है, बल्कि ये हमें खुद करने हैं। और जो इनको छः के छः बेसिक को मान लेता है, उन पे काम करना शुरू करता है, उन पे उनकी कामयाबी निश्चित है। तो छह बेसिक में से अगर मैं बात करूं तो जब इस बिजनेस में आते हैं तो दो तरह के लोग इस बिजनेस में आते हैं। एक तो प्रोफेशनल वर्किंग करते हैं, और जो है और एक अनप्रोफेशनल वर्किंग करते हैं, है ना। तो अगर हम इसमें रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग चाहते हैं तो हमें प्रोफेशनल वर्किंग करनी पड़ेगी। और दूसरा तरीका है कि हम टाइम टाइम पास वर्किंग करें। तो कौन सी वर्किंग चाहिए हमें, रिजल्ट ओरिएंटेड या टाइम पास? रिजल्ट रिजल्ट ओरिएंटल। किसी ने शायद एडिट कर दी, स्क्रीन पे कुछ डाल दिया ना। हाँ जी सर, वही मैं बोल रही थी कि उसने डाल कोई दिया। स्क्रीन टच कर रहा है। तो इसको तो दोबारा से ही फिर करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, दोबारा ना करें कोई, है ना। तो अगर हम टाइम पास वर्किंग ना करके अगर वास्तव में इसमें अगर हम रियल में रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग चाहते हैं तो ये छह बेसिक हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम इसमें टाइम पास कर रहे हैं तो फिर तो किसी बेसिक की भी जरूरत नहीं है, फिर तो कैसे भी हम इसमें कर सकते हैं। और कहा जाता है कि इसके बिना सफलता मिलना भी मुश्किल है। हर स्पोर्ट्स में भी सफलता के लिए कोच एक ही काम बार बार कराता है। और हम सुनते हैं कि सिक्स बेसिक पे लगातार बात होती है, बार बार बात होती है, बार बार इस पर चर्चा करते हैं हम। बस साहब की कोई भी मीटिंग हम ले लें, सुरेंद्र बस जी जो इस बिजनेस के डायमंड है, और इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक रोल मॉडल के रूप में आज की डायरेक्ट सेलिंग के रोल मॉडल में आदमी है। खाली आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग में उनका एक रोल मॉडल में बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी पहचान आज की डेट में है। और वो भी यही कहते हैं कि अगर मेरी सफलता कोई राज है तो वो सिक्स बेसिक है ना। वो भी कहते हैं, तो यानी कि सिक्स बेसिक का ही बहुत बड़ा रोल है। स्पोर्ट्स में भी अगर कोई खेलता है तो कोच बार बार एक ही काम कराता है। क्रिकेट किसी को खेलना है तो क्रिकेट वाला जो है बार बार क्या कराएगा, वही बेसिक बार बार वही कराएगा, है ना। बैट्समैन है तो उसे बैटिंग करने के बार बार वही नियम सिखाएगा। तो बार बार किसी भी काम को करते हैं तो उसके हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी अगर हम जो है ना, छह बेसिक क्या क्या है वो मैं कहूँ तो छह बेसिक पे अगर हम नोट करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। जो नए साथी हैं, पुराने साथियों के पास तो नोट है सभी जो है। तो पहला है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताएं। या अपने लिए पॉइंट, किसी दूसरे के लिए तो नहीं है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लोगों को बताना, ये नहीं, दोनों काम हमें ही करने हैं। दूसरा, अपने सपनों और प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। तीसरा, लोगों से संपर्क करें और उन्हें इस बिजनेस के बारे में आमंत्रित करें। चौथा, बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं। पांचवा, 48 घंटे के अंदर फॉलो करें। और छठा, ज्वाइनिंग कराएं और सिक्स बेसिक से शुरू कराएं। तो छह के छह पॉइंट हमें करने हैं। यानी हमने पहले ये खुद छह के छह पॉइंट खुद अपने ऊपर अप्लाई करने हैं, और उसके बाद जिसको भी ज्वाइन कराते हैं उनको इसी सिक्स बेसिक के माध्यम से आगे शुरुआत करनी है। तो आगे बढ़ते हम। पहला नियम, तो बेसिक का पहला नियम, अगर मैं सिक्स बेसिक का पहला नियम कहूँ तो यही है कि अगर इस बिजनेस में वास्तव में हम टाइम पास वर्किंग नहीं बल्कि रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग चाहते हैं तो सबसे पहला काम हमें करना है कि अपने घर पे एक डिस्प्ले वॉल खोलना है। डिस्प्ले वॉल का मतलब है कि हमारे घर में देखो, किसी भी आज की डेट में छोटी छोटी फैमिली है, 4-5 हजार के प्रोडक्ट नॉर्मली लगते हैं। तो अगर हम रियल में करना चाह रहे हैं तो 4-5 हजार की बजाय डिस्प्ले वॉल हमारी 10 हजार से डिस्प्ले वॉल खुल जाती है। और उसके दो फायदे हैं कि एक महीने की बजाय हम 2 महीने का सामान अपने घर पे लाते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो डिस्प्ले वॉल हमारे घर पे रहती है तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे घर पे अगर प्रोडक्ट रहेंगे, डबल प्रोडक्ट रहेंगे, तो हमारे घर में कोई भी आएगा तो अगर हमने उनको सही तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है तो हमें इस बिजनेस के बारे में आधी बात तो वो डिस्प्ले ही बता देगी। व्यक्ति खुद ही पूछेगा, जो भी नया व्यक्ति आएगा, कि ये क्या है। क्योंकि अक्सर हम अपनी डिस्प्ले में अपने वही क्या रखते हैं, हाथी घोड़े
और जबकि अगर उसकी जगह हाथी घोड़ों की जगह ये प्रोडक्ट रहेंगे जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं, तो आदमी खुद ही पूछेगा कि ये क्या चीज़ है, और नेचुरली उसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो डिस्प्ले वॉल बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। अगर हम वास्तव में रियल में इस बिजनेस को करना चाहें तो हम डिस्प्ले वॉल सबसे पहले जरूर अपने खोलें, क्योंकि वो एक अपनी दुकान है। और इसके लिए आज की डेट में हालांकि बहुत सारे सेंटर पूरे हिंदुस्तान में हैं। एक सेंटर हमारे सामने दिख रहा है देहरादून में भी, हम देखते हैं काफी बड़े बड़े सेंटर हैं। और हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं बीजेपी पे भी, तो इस तरह के सेंटर हैं। लेकिन ये सब जगह अभी इतने बड़े सेंटर हो सकता है ना मिले, कुछ जगह छोटी भी हैं। तो अगर कहीं हमें छोटा सेंटर है किसी जगह पे, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी भी। हालांकि वो तो बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है, तो बहुत तेजी से बड़े बड़े सेंटर खुल रहे हैं। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास दो बड़े सेंटर खुल चुके हैं इस समय, मोहाली में भी और जीरकपुर में भी। तो उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में खुल रहे हैं। देहरादून की बात करूँ तो देहरादून में तो आज बहुत अच्छे अच्छे बहुत सारे सेंटर हो चुके हैं। तो छोटे है कहीं किसी जगह तो एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि उसे हम बड़ा कर सकते हैं। यानी कि छोटी है तो वहाँ पे अभी स्कोप बहुत है, बहुत सारे लोग जुड़े नहीं है, बहुत कम लोग जुड़े हैं, तो हम ज़्यादा लोगों को वहाँ ज्वाइन करा सकते हैं और सेंटर भी बड़ा कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास वहाँ से मिलती है। लेकिन फिर घूम फिर के बात आ गई कि हमें प्रोडक्ट यूज करने क्यों है, वाई टू यूज। तो पहली बात तो प्रोडक्ट का जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम कितने अच्छे हैं इनकी क्वालिटी नहीं जान पाएंगे, है ना। क्वालिटी का पता तभी लग पाएगा जब इनका हम इस्तेमाल करेंगे कि ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। दूसरा, किसी दूसरे के बजाय अपने बिजनेस में सहयोग होगा, क्योंकि बाजार में हम जो खरीदारी करते हैं वो अपना सहयोग नहीं है। मान लो हमारे घर में अभी तक टाटा के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, है ना। मान लो यूनिलीवर के साबुन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम और हमारे घर में आज 10 से 15 या 20 हज़ार का इतना खर्चा नॉर्मल सब घर में है, तो जो सामान ला रहे हैं वो हम टाटा का या यूनिलीवर का बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट हमारे अपने घर से आरसीएम की शॉप से लेके आते हैं, तो वो हमारा बिजनेस होता है। यानी जितना भी जो है वो टर्नओवर हमारा बढ़ने वाला है, तो उसकी जो है हमारा बेनिफिट होगा। तीसरा प्रोडक्ट, क्योंकि धन की बचत होगी, प्रोडक्ट सस्ते हैं, सस्ते। हालांकि मैंने सस्ते सब समय इस्तेमाल कर रहा हूँ, सस्ते की बजाय हमारे जो प्रोडक्ट है उचित दाम पर है। यानी अगर मार्केट से सेम प्रोडक्ट का हम कंपेरिजन करेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट उनसे दाम में उचित दाम पे होंगे। और इसके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आजकल तो गूगल देवता हमारे पास है, हम गूगल देवता की शरण रहें। जाके किसी भी प्रोडक्ट का, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट का गूगल देवता पे अगर हम पूछेंगे, तो अपने आप बता देगा कि मार्केट में इस क्वालिटी का प्रोडक्ट इतने का है। और हमारे पास फिर अपने आप हम अपने प्रोडक्ट को कंपेरिजन कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इतने का है। यानी कि हम एक बचत, पैसे की भी बचत कर रहे हैं। और 10 से 20% तक हमें जैसे डिस्काउंट मिलता है, तो अगर मैं छोटी सी बात करूँ तो जैसे देखने में छोटा सा लगता है। मान लो हमारे घर में आज की डेट में 5 हज़ार के प्रोडक्ट लगते हैं, 5 हज़ार एमआरपी के, और हमें सिर्फ 10% की छूट मिलती है। तो 500 रुपये महीने की छूट होगी तो साल में 6 हज़ार हो जाती है, 10 साल में 60 हज़ार हो जाती है, और 20 साल में 1,20,000 होती है। यानी किसी के घर पे जो बाइक आई है वो सिर्फ हमने हमारे एक घर के प्रोडक्ट से हुई है, लेकिन हमारे जैसे उस दुकानदार के, उस कंपनी के कितने कस्टमर हैं, तो कितनी सारी गाड़ियां हमने दूसरों के घरों में डाली। तो उस तरह से छोटी छोटी बचत करके वो अपने घर की बचत कर सकते हैं। दूसरा, आपके पैसों की बचत सामान चिल्लर के बजाय थोक मूल्य पर मिलता है। दूसरा बेनिफिट, थोक मूल्य पे, यानी कि हमें एमआरपी पे भी 10 से 20% तक का डिस्काउंट मिलने के बाद भी, है ना, उस पे पॉइंट वैल्यू भी हमें मिलती है। और तीसरा, पांचवा पॉइंट ये है कि हमारी दुकान पर मिलने वाले प्रोडक्ट की तुलना में अच्छी गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी। बाजार में शुद्धता की गारंटी आज की डेट में हम सबको पता है नहीं है, लेकिन यहाँ कंपनी क्वालिटी की गारंटी ले रही है, अच्छी गुणवत्ता की गारंटी ले रही है। और हमारे प्रोडक्ट के बारे में हम दावे से बोल सकते हैं कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में, खाने पीने की चीजों में नॉन वेज नहीं है और केमिकल नहीं है, है ना। और कंपनी खुद 30 डे मनी बैक गारंटी देती है, जबकि बाजार में लिखा होता है बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, है ना। और दूसरा सबसे छठा जो पॉइंट है, जब आप प्रोडक्ट प्रयोग करेंगे तो भी आपसे जुड़ने वाले उनका इस्तेमाल करेंगे। कई बार हम जो है ना इस बिजनेस को बड़े शातिरता वाले इसमें भी करने की कोशिश करते हैं, जुड़ जाते हैं, और हमें गलत फहमी होती है शुरू में, हमें लगता है कि लोगों को ज्वाइन करने से बिजनेस बढ़ने वाला है खाली।
और हम तो प्रोडक्ट 100-200 रुपये का, 400 रुपये, 500 रुपये का कर लेंगे। बाकी जो आएगा वो 5-10 हज़ार का उसके घर में तो लगेगा। वो देखते हैं हम किसके घर में 10 हज़ार का प्रोडक्ट लगने वाला है, कौन भी किसकी जो है खपत 20 हज़ार की है, उसको ज्वाइन करा देंगे तो अपने आप बड़ा बिजनेस हो जाएगा। नहीं, अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ही हमारे से जुड़ने वाले भी करेंगे, क्योंकि जिसको हम ज्वाइन कराने वाले हैं, वो हमसे भी ज्यादा होशियार है ना। हम 500 का खरीदते हैं तो वो 200 का खरीदने वाला है। और फिर क्या होगा कि नेटवर्क तो हमारा 100 लोगों का हो गया, और है ना, और टर्नओवर हुआ 100 × 100, 10 हज़ार रुपए का, और पीवी बैठा 5 हज़ार। अरे 100 लोग जुड़े थे, बिजनेस को 5 हज़ार का जुड़ा है। नहीं, लेकिन अगर उल्टा करके कोई इसको देखेंगे कि हम 5 इस बिजनेस में जुड़े हैं और हम 5 हज़ार रुपये का सामान खरीदते हैं सिर्फ, यानी 2500 पीवी करते हैं, है ना। उससे भी कम कर लें, हम सिर्फ 3 हज़ार का सामान हमारे घर में लगता है, 1500 पीवी करते हैं। तो अगर हम रियल में इस सिस्टम से काम इसमें करना चाहते हैं तो कम से कम 3 हज़ार का तो हमारा होना चाहिए, 1500 पीवी से तो नीचे सामान होना ही नहीं चाहिए। तो 1500 पीवी का हम करते हैं और 100 लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो 100 लोग 1500 का पीवी खरीदते हैं, तो नेचुरली बिजनेस 1.5 लाख का हो जाता है। तो वही 100 लोगों से 5 हज़ार का बिजली चाहिए, 100 लोगों से 1.5 लाख का बिजली चाहिए, ये हमारे ऊपर तय करता है। इसके लिए फिर दूसरों को दोष नहीं दिया जा सकता। दूसरा, ये टर्न आपके टर्नओवर को बढ़ाएगा, जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। अब 5 हज़ार पीवी होगा तो हम 2% पे होंगे, कमीशन आएगा 100 रुपये। लेकिन उन 100 लोगों में अगर हम 5 हज़ार 1500 पीवी कर रहे हैं, सिर्फ 1500 पीवी, 3 हज़ार का सामान खरीद रहे हैं, तो टर्नओवर कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। तो हम जो है एक 15 के स्लैब पे होंगे, यानी लगभग 12.5 के स्लैब पे हम आ जाएंगे। तो इनकम नेचुरली उस हिसाब से हमारे घर में 4-5 हज़ार पे आ जाएगी। दूसरा अहम पॉइंट है लिस्ट मेकिंग। और लिस्ट मेकिंग की बात करूं तो हमें दो तरह की लिस्ट बनानी होती है। एक बनानी है अपने ड्रीम्स की लिस्ट, और दूसरा बनानी है प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। अगर मैं ड्रीम लिस्ट की बात करूं तो ये एक बड़ा टॉपिक है, मैं ना कि मैं थोड़ा सा टच करूंगा उसमें। लेकिन इस पे एक दिन हम स्पेशल सेशन रखने वाले हैं, जिसमें 1.5 से 2 घंटे का सेशन रहेगा, जिसमें हम पूरी प्रॉपर ड्रीम लिस्ट बनाने की प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे कि एक ड्रीम लिस्ट अगर आपको दिखाई दे रही होगी, तो मैंने भी बनाई है, दिख रही है? नहीं, दिख रही है? नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही? नहीं। मेरी स्क्रीन पे शायद पीछे वो लगा हुआ है, इसलिए वो शायद दिखाई नहीं दे रही। तो ड्रीम लिस्ट अपनी अगर हम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो उसमें हम ड्रीम लिस्ट, सपनों का बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में। और अगर हमने सपनों को सही तरीके से लिखा है, उस पर काम करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ड्रीम लिस्ट बनाएं, और दूसरी लिस्ट बनानी है प्रोस्पेक्ट की लिस्ट। तो मैं आगे चलता हूँ ड्रीम लिस्ट पे। मैंने कहा ना, एक क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, इसमें ड्रीम लिस्ट पे ही हमें 1.5 से 2 घंटे कम से कम लगेंगे, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से अपने ड्रीम लिस्ट बना सकते हैं। इसके लिए एक वर्कशॉप रखेंगे, जिसमें हम सब बैठ के आराम से सब अपनी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे। और ड्रीम लिस्ट इतनी जल्दी भी नहीं बनाई जा सकती कि हम 2 मिनट में कहें कि अभी ड्रीम लिस्ट बना लो। इसे बनाने में भी थोड़ा सा समय लगने वाला है। हाँ, लिस्ट बनाते समय ध्यान रखने वाली 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, जो भी लिस्ट बनानी है हमने, चाहे वो सपनों की लिस्ट बनानी है, चाहे हमने प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है, वो डायरी में बनानी है, दिमाग में नहीं बनानी है। दूसरा, लिस्ट बनाते समय अक्सर हम प्रीजज करते हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब बनाते हैं तो हम प्रीजज करते हैं। प्रीजज क्या करते हैं? ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, है ना। ये तो इसके तो अपनी दुकान है, इसका तो अपना ये है, ये तो बहुत बड़े पैसे वाला है, या ये तो बिल्कुल गरीब है, इसके घर में तो जो है खाने के लाले पड़े हुए हैं, है ना। तो अपने अपने प्रीजज करते हैं, मैं प्रीजज नहीं करना है। ये एक ऐसा सिस्टम है, आरसीएम बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है, इसमें इस तरह के प्रोडक्ट हैं, वो गरीब से गरीब भी इस्तेमाल कर सकता है और अमीर से अमीर भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी मैं कहूँ तो इकलौता ऐसा सिस्टम बिजनेस है आरसीएम बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में, जो 100% लोगों को, नहीं, 100% दुनिया में कुछ नहीं होता, 98% लोगों को, है ना, सूट करता है। और 98% लोगों के घरों में इस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। 2% हो सकता है वो रोटी खाते ना हो, उनके घर में नमक पेस्ट लगता ना हो, चाय पत्ती लगती ना हो, है ना, कपड़े पहनते ना हो, तो है ना, कॉस्मेटिक का सामान में इस्तेमाल हो, तो हो सकता है उन परसेंट लोगों के लिए ये बिजनेस नहीं है। लेकिन 98% लोगों के लिए ये बिजनेस है। तो इसलिए बिल्कुल नहीं सोचना है, प्रीजज नहीं करना है।
ये जुड़ेगा ये नहीं जुड़ेगा। हमें जोड़ने के लिए तो पहली बात तो उनको अभी दिखेंगे, हम तो लिस्ट बना रहे हैं, उनके सिर्फ नाम लिखने हैं, और नाम के साथ उनका कहाँ रहते हैं, क्या व्यवसाय है वो भी लिखना है, और उनके फोन नंबर वगैरह भी लिखने हैं। हाँ, जितनी बड़ी लिस्ट होगी हमारी संभावना है उतनी ज्यादा इस बिजनेस में कामयाबी की बढ़ जाती है। और लिस्ट जो बनानी है हमने, कम से कम 1,000 लोगों की लिस्ट बनानी है। 1,000 लोगों की लिस्ट, नए लोगों के साथियों के साथ, तो अगर मैं कहूँ तो वो कहेंगे 1,000 लोगों की लिस्ट कैसे बन सकती है, तो 1,000 लोग तो बड़ा मुश्किल है। तो अगर मैं कहूँ तो बहुत आसानी से बनाई जा सकती है। सगे संबंधी हमारे रिश्तेदार होते हैं, अगर हमारे कोई घर में कोई फंक्शन है तो रिलेटिव होते हैं। तो अगर हम छोटा सा छोटा फंक्शन भी करना चाहें तो 200-300 लोग तो नॉर्मली हो ही जाते हैं, है ना। और 200-300 लोग अगर कई बार तो हमें उनमें छांटने पड़ते हैं कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है ना। लेकिन यहाँ छांटने की जरूरत नहीं है, यहाँ सबको जो है उनका सबका नाम लिखना है, सबको बताना है, क्योंकि उन सबके घर में इस तरह के प्रोडक्ट लगने वाले हैं, है ना। और आज की डेट में दोस्ती की बात करूं तो आजकल तो हम फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, तो हमारे हजारों दोस्त हैं, है ना। उसमें से हो सकता है कुछ लोग जुड़ चुके हों पहले ही, तो उनके अलावा जो दोस्त बचते हैं उनकी भी हम लिस्ट बना सकते हैं। डायरी और एल्बम अगर हम कहें, हमारे घरों में जो है हमारी शादी ब्याह की, हमारे घरों में जो फंक्शन हुआ है उसमें भी बहुत सारी फोटोग्राफी की एल्बम डायरी पड़ी होगी, उसमें भी हम जो है वहाँ से लिस्ट निकाल सकते हैं, वो फोटो दे के निकाल सकते हैं। और अदर्स भी, अदर्स का मतलब हम रोज घर से निकलते हैं, अगर हम घर से 5-7 किलोमीटर रोज निकलते हैं, तो कम से कम एक आदमी तो हमारे से टकराएगा टकराएगा। ऐसा तो नहीं मिलेगा जो है 5-7 किलोमीटर जाए तो। अगर हम 5-7 किलोमीटर भी नहीं जाते तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा सोचनीय विषय है। तो अब एक आदमी टकराएगा टकराएगा, और एक आदमी की एक नाम हम रोज जोड़ते हैं तो 365 दिन में 365 लोग हो जाते हैं हमारे साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। और लिस्ट हमेशा बनाते रहना, नहीं कि एक बार बना के बंद कर दी उसके बाद कॉपी, इसको लगातार हम बढ़ाते रहें। ठीक है, दूसरी लिस्ट बनानी है ड्रीम लिस्ट, है ना, क्योंकि ड्रीम इज ए फ्यूल फॉर मार्केट मेकिंग लाइफ हैप्पी। सपने ही हमारे सपने ही हमारे हैप्पी लाइफ के लिए, खुशी खुशहाल जीवन के लिए एक फ्यूल का काम करते हैं। हम कितनी अच्छी गाड़ी ले लें, अगर उसमें पेट्रोल खराब डाल दें तो गाड़ी नहीं चलने वाली, यानी और बिना फ्यूल के चलने वाली ही नहीं है। तो फ्यूल जो है, सपने भी हमारे फ्यूल का काम करने वाले हैं। यानी डायरेक्ट सेलिंग में हमने कामयाब होना है तो हमें सपने देखने ही पड़ेंगे, और वो ही सपने हमसे काम कराते हैं। अगर हमारे पास सपने नहीं है, हम लिस्ट भी नहीं बनाने वाले हैं। लिस्ट भी वो तभी बनेगी जब वास्तव में हमारे पास सपने हैं। मैं अपनी बात करूं कि मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद जब तक मेरे पास सपने नहीं थे, मैं से जो है तो मैंने कोई लिस्ट नहीं बनाई थी। मेरी अपलाइन बार बार पूछती थी तुमने किसी को बताया, तो मैं बोलता था किसको बताऊं, कोई नहीं सुनता कोई नहीं जानता, है ना। तो लेकिन जब क्लियर हुआ, एक छोटा सा ड्रीम बना कि इस बिजनेस को अगर मैं साल भर करता हूँ तो 1,000-1,500 रुपये महीने की भी इनकम आनी शुरू हो जाए, तो पार्ट टाइम इनकम होगी। तो पार्ट टाइम तो सबको जरूरत है, 97% लोगों को पार्ट टाइम इनकम की जरूरत है, तो मुझे भी थी। तो मैंने और जब बताना शुरू किया तो पहले महीने मेरे साथ बहुत लोगों की ना सुनते सुनते भी लगभग 14 लोग एक पहले महीने मेरे साथ जुड़ गए, जब सपना क्लियर हुआ, है ना। तो काम ना करने का बहाना वही बनाते हैं जिनके पास सपने नहीं होते। तो अगर सपने नहीं है तो फिर हमें बहुत सारे बहाने दिखने वाले हैं, जैसे मैंने बनाया। और अगर सपने हैं तो वो बहाने अपने आप ही हमारे खत्म होने वाले हैं। और मैं अत्री जी की भाषा में कहूँ, एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, टीचर भी हैं, जो है जिन हरियाणा से हैं, श्रीचंद अत्री जी, बहुत बड़ा नाम डायरेक्ट सेलिंग में आज की डेट में है, सफायर के लेवल पे हैं। और वो भी ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर ड्रीमर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन्हीं के लिए है जो ड्रीमर हैं, जो बड़े सपने देख सकते हैं। दोबारा वही लाइन रिपीट हो गई कि काम ना करने का बहाना वही बनाते हैं जिनके पास सपने नहीं होते। और कुछ लोग अगर हम सपने नहीं है हमारे पास, तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है दुनिया का, कि कुछ लोग किसी और के सपनों के लिए काम करते हैं, कुछ लोग अपने सपनों के लिए काम करते हैं। अगर हम मैं अपने सपने नहीं देखे तो नेचुरली हम किसी दूसरे के सपने पे काम करते हैं। मैं जॉब में था तो मेरा सपना नहीं था, तो मैं किसी और के सपने के लिए काम कर रहा था, क्योंकि वहां पे या कोई भी जॉब करता है तो ये नहीं कि उसका अपना सपना नहीं है तो किसी और सपने के लिए काम करता है, लेकिन अपना सपना है
तो नेचुरली हम उन सपनों पे काम करेंगे तो हमारे काम करने का तरीका ही बदल जाता है। ये अब हमें खुद सोचना है कि हम किसके लिए काम करना है, अपने लिए काम करना है या दूसरों के लिए करना है। अगर अपने लिए करना है तो हम अपने सपने जरूर बनाएं, और यदि वास्तव में सपने पूरे करना चाहते हो तो अपने सपनों का ढिंढोरा पीटिए। सपने लिखने के बाद ये नहीं करना है कि उनको डायरी में बंद करके रख देना है, वो अपने ड्राइंग रूम में सजाना है, अपने बेडरूम में लगाना है, ताकि रात को सोते समय हमारी आंखों के सामने रहे, और सुबह उठते भी हमारी आंखों के सामने वो सपने दिखाई दें कि मेरी जिंदगी के ये सपने हैं। ड्राइंग रूम में लगा रहेगा तो ड्राइंग रूम में भी वो सपने जो है, जो भी आएगा पूछेगा ये क्या लिखा है, ये कार क्यों बना रखी है कि मैं लेने वाला हूँ, ये घर का सब वो क्यों बना रखा है, मैं लेने वाला हूँ। और रियली मैंने इसी तरह से बनाया था, और मैंने पहला सपना ये लिया था कि 3 साल में इस बिजनेस में मुझे कार लेनी है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में था। तो कार, उस समय मेरे पास कार नहीं थी। तो नेचुरली मैंने पहले से अपना कार का लिया था और वो पूरा हुआ, दूसरा मैंने फिर घर का लिया था, वो भी पूरा हुआ। तो नेचुरली अगर हम लिखते हैं और उसे दिखाते हैं तो वो पूरा हो जाता है। कारण उसके पीछे यह है कि हमने सपने लिख के भूल भी गए ना। क्योंकि अगर आप तो शायद भूल जाएं पर लोग जरूर याद रखेंगे, और वो आपको याद भी दिलाते रहेंगे, क्योंकि जब अगर हमने लिख दिया, कार बना दी, तो वो बार बार पूछेंगे कि वो आपकी फॉर्चुनर कहाँ गई, या आपका घर के सपने का क्या हुआ, या आपकी रॉयल्टी टेक्निकल का क्या हुआ आपके डायमंड का। तो वो लोग याद याद रखेंगे, इसलिए वो सपना छुपा के नहीं रखना है, लोगों को दिखाना है। आप भूल भी जाएंगे लेकिन लोग चिढ़ाएंगे, और वो चिढ़ी लोगों की चिढ़ी हमसे बहुत बड़ा काम कराने वाली है। तीसरा बेसिक नियम है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, यानी जिन लोगों की लिस्ट बनाई है उन लोगों को संपर्क करके इनवाइट करना। यहाँ भी छोटी छोटी अक्सर हम गलतियां करते हैं इनवाइट करते समय ना। लिस्ट बनाई है लेकिन कई बार हम डायरी में लिख भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको बुलाते बताते नहीं है, क्योंकि डर रहता है हमारे दिमाग में, वो करेगा वो नहीं करेगा, है ना। तो उस डर को भगा के हमने प्रसाद की तरह बांटना है। और जैसे कि बचपन जी ने कहा है कि हमने उनको ये इस तरह से देना है कि जैसे कि हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, है ना। हमने तो सबको बताना है, ज्वाइन करे ना करे उनकी मर्जी, क्योंकि हमारा जो ड्रीम है, हमारे पास 1,000 लोगों की लिस्ट है ना। और हमें सिर्फ 2 लोग ऐसे चाहिए जिनके सपने हमारे सपने से मेल खाते हों, जो एक तरफ ए में जुड़ जाए, एक बी में जुड़ जाए, जो हमारी तरह कामयाब होना चाहता हो। उन 1,000 की लिस्ट में 2 लोग मिल ही जाएंगे, ये गारंटी है। वो 2 लोगों के लिए कोई जुड़े ना जुड़े, लेकिन हमें सबको, है ना, लिस्ट बना के इनवाइट करना है। और कुछ चीजें भी हमें ध्यान रखनी है कि प्रोस्पेक्ट को आप स्वयं अपलाइन की मदद से या दोनों मिलकर फोन द्वारा आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में गलतियां ना हो। नए लोग हैं, नए साथियों की विशेषता कह रहा हूँ। तुम जो है अपलाइन का उसमें सपोर्ट लें, और उनकी मदद से हम लोगों को इनवाइट करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, लेकिन अगर हमारे साथ 2 लोग जुड़ गए हैं, 2-4 लोग, 5-10 हमने नेटवर्क बना लिया है, तो फिर अपलाइन पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें अपने आप भी उस चीज़ को सीखना है, ताकि हम जो हमारे साथ 2 लोग जुड़े हैं उनकी हम हेल्प कर सकें। क्योंकि देखो ये आगे से आगे हेल्प करने का बिजनेस है। अगर हम ही अपलाइन पे डिपेंड रहेंगे तो नेचुरली अगले वाला भी हम पे डिपेंड रहेगा, तो वो एक बर्डन की तरह हमारे ऊपर हो जाएगा। ये जस्ट वैसे ही है कि मान लो एक टीचर है, किसी स्कूल में एक टीचर है और 20 बच्चे हैं। जैसे अंजना मैडम भी टीचर हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं। तो मैडम टीचर पढ़ाती हैं, 20 बच्चे हैं, तो अच्छा पढ़ा पाएंगे सबको मैडम, अंजना मैडम? सर ग्रुप में पढ़ा है, एक ही अगर क्लास के स्टूडेंट है तो पढ़ा आप पाते हैं, एक लेकिन अगर आप डिफरेंट टीचर हैं, क्लास के 20, हैं। जी जी जी, 20 स्टूडेंट है, बहुत अच्छा पढ़ा पाएंगे। सर वही कह रही हूँ, अगर एक ही क्लास के स्टूडेंट होंगे तो उन्हें उन्हें तो पढ़ा पाएंगे, लेकिन डिफरेंट क्लास के होंगे तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो नहीं पढ़ा पाएंगे, बिल्कुल जी। सही कहा आपने। और मतलब लेकिन 20 बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएंगे, लेकिन आप अकेले टीचर हैं और 100 बच्चे हो जाए तो एक डिफिकल्ट ही होगा क्लास सर, है ना? डिफिकल्ट और होगा, 500 बच्चे हो जाए तो, और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, लेकिन बहुत सारी तो ये शुरू में मतलब बात, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें भी उसको सीखना है। इसलिए अगर सब सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। तो टीचर उसी तरह से बढ़ते रहेंगे जिस तरह से हमारे साथ नेटवर्क बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस हमारे लिए आसान हो जाएगा, और बड़ी उपलब्धियां इसमें आना शुरू हो जाएंगी। और कई बार ये भी होता है कि जब हम कांटेक्ट करते हैं लोगों से, तो उस समय जो ना
कुछ डर लगा रहता है, हम असहज रहते हैं, है ना। सबके साथ होता है शुरू में, इसलिए अपलाइन का उसमें सपोर्ट ज्यादा काम करता है। तो इनवाइट करते समय सही भावना रखिए, किसी को गुमराह ना कीजिए। कई बार हम झूठी वो भी कर देते हैं कि जी तुम बस साल हमारे साथ जुड़ जाओ, बस एक लेग तो हम चला देंगे, दूसरी तुम बना लेना, है ना। बस तुम्हें तो एक जोड़ना है, कर देना। नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही जानकारी देनी है उनको, बिल्कुल भी गुमराह नहीं करना है। आपने जो पहले दिन उनको बात बता दी है वो लास्ट तक वही बात रहनी चाहिए। तो इसलिए बिल्कुल भी कोई भी गलत चीज, कोई गलत वादा उनसे नहीं करना जो पूरा ना हो सके। ठीक है? आप मीटिंग में जितने लोगों को बुलाना चाहते हैं उससे 4 गुना को आमंत्रित कीजिए। अगर हमने मीटिंग करी है, होम मीटिंग रख रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे घर में 5 लोगों की मीटिंग हो, तो हमें 20 लोगों को बुलाना है। या फिर कहीं भी मीटिंग में इनवाइट कर रहे हैं, सेमिनार में इनवाइट कर रहे हैं, जैसे देहरादून में 18 तारीख को सेमिनार होने वाला है, अगर हम उसमें इनवाइट कर रहे हैं, 11 को चंडीगढ़ में सेमिनार हो रहा है, तो जितने हम चाहते हैं उतने लोग हमारे बैठे हैं, उससे 4 गुना को इनवाइट करें। जो मीटिंग में भी जितने लोगों को जो है इनवाइट करेंगे उतने कभी नहीं आने वाले। अगर हम चाहते हैं हमारी जूम मीटिंग में 2 लोग आए, तो हमें 5 7 8 को करना पड़ेगा, तभी 2 लोग आएंगे, है ना। अगर हम 2 को ही कॉल कर रहे हैं तो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, राइट। चौथे बेसिक पे शो द प्लान। प्लान देते समय कुछ थोड़ा सा हमें सावधानियां बरतनी है ना। पहले तो जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो आज की डेट में तो बहुत ऑप्शन है, मैं जूम पे भी बुला सकते हैं उनको इस तरह की मीटिंग में, तो नेचुरली अपलाइन के माध्यम से वहाँ प्लान हो जाता है, एक एक्सपर्ट प्लान देते हैं, जैसे कल सुरंजना मैडम ने बहुत शानदार प्लान दिया था, है ना। तो वो पहले दीक्षा धामी मैडम दिया था, तो सभी बहुत अच्छा, मतलब जूम पे आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो एसपीजी टीम में हम और लगती हैं कि मैक्सिमम बहुत सारे लोग बहुत अच्छा प्लान शो करते हैं। मैं सबका तारीफ करने लगूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सब जो है तो पहला तो जूम पे भी हम उनको बुला सकते हैं, है ना। दूसरा, अगर हम 1 to 1 या होम मीटिंग के थ्रू माध्यम से प्लान देते हैं, तो वहां भी जो हमने प्लान देना है, तो प्लान देते समय हम उसकी रिक्वायरमेंट को भी जरूर देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार हम अपने हिसाब से जो है प्लान देते हैं, यानी कि कई बार, मतलब दूसरे वे में कहूँ मैं, तो गंजे को कंघी बेचने की कोशिश करते हैं। तो हम गंजे को कंघी बेचने वाला काम नहीं करना है, हमें उसकी आवश्यकता देखनी है। यानी कि कोई व्यक्ति पैसे वाला है तो उसको एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग हो सकता है वो ना करना चाहे, लेकिन उसके लिए प्रोडक्ट बहुत जरूरी है, तो हम उसको उन प्रोडक्ट के बारे में बताएं। कोई व्यक्ति की तबीयत खराब है तो हम उसको न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, गामा का के बारे में बता सकते हैं। महिला है उसको कॉस्मेटिक के बारे में ज्यादा बता सकते हैं। कोई व्यक्ति हमारे साथ पेंटर है तो उनको हम जो है पेंट के बारे में बता सकते हैं कि पेंट हमारे पास बहुत अच्छा पेंट है। तो उसकी आवश्यकता अनुसार भी उस प्लान को हमने जरूर करना है समझाना नहीं है। प्लान दिखाते समय सब समय उनके सपनों को भी छूते रहना है, पूरे दिल से प्लान दिखाना है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है तीसरा, पूरे दिल से प्लान दिखाना है, प्लान दिखाना है, समझाना नहीं है। अक्सर हम क्या करते हैं कि प्लान दिखाते समय जो ना समझाने की ज्यादा कोशिश करना शुरू करते हैं, उसमें जो बातें नहीं बतानी है, जो है ना, क्योंकि हमारा जो कुछ कुछ पुराना अनुभव भी उसमें शामिल हो जाता है, तो वो चीजें भी उसमें शामिल होती हैं। तो हमें सिर्फ शॉर्ट से शॉर्ट में 8 से 10 मिनट के अंदर उनको प्लान दिखाना है और बेसिक चीजें उनको बतानी है, और साथ में पूरे दिल से प्लान दिखाना है। यानी किसी भी बिना डर का है, ये सारी गलतियां इसलिए होती हैं कि पता नहीं सामने वाला जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। देखो, अगर नहीं जुड़ा तो आपने फिर भी अपना काम कर दिया, यानी कि उसका अभी ऊपर वाले की मर्जी नहीं है वो हमारे साथ ज्वाइन करे। लेकिन प्रॉपर तरीके से हम जो है दिल से प्लान दिखाएं और पूर्ण विश्वास से दिखाएं। वो विश्वास हमारे अंदर पहले पैदा होना चाहिए कि हम इसको जो प्लान दिखा रहे हैं, जो चीज बता रहे हैं, वो अपने आप में बहुत बेस्ट चीज है। वातावरण को सहज बनाए रखें। हो सकता है सामने वाला हमारे साथ कई बार कुछ ऐसी बात बोल दे जो हमें पिंच कर जाए, तो हमें बिल्कुल भी असहज नहीं होना है, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। तो कुछ भी कह सकता है वो, तो ये भी कह सकता है कि तुम्हारी कंपनी तो फ्रॉड है, ये भी कह सकता है मैं तो 20 साल पहले जुड़ा था, कुछ नहीं होता। तो हमें, हाँ, क्वेश्चन हैंडलिंग जरूर सीखनी है कि उनका क्या जवाब देना है। उसके लिए हम चाहे कोई कोर्स करें या लगातार मीटिंग में बन रहेंगे, तो उस तरह की क्वेश्चन हैंडलिंग भी हमें मिल जाती है। और सबसे अच्छा गुरु तो हमारा देखो फील्ड है, फील्ड में वो सारे क्वेश्चनों के आंसर धीरे धीरे हमें पता लगने शुरू हो जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग और परंपरागत बिजनेस के बारे में भी जरूर
समझाना है, यानी कि पुराना बिजनेस हमारा और नया बिजनेस में क्या अंतर है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दिखाना शुरू में ही। तो इस पे हम जरूर, इस तरह के प्रोडक्ट हैं हमारे पास, तो ये जब भी प्लान दिखाएं तो प्रोडक्ट के बारे में भी हमें जरूर बताना है। अगर हम किसी के घर में जाके प्लान दे रहे हैं या अपने घर पे बुला के प्लान दिखा रहे हैं, तो हमारे घर पे जो डिस्प्ले है वहां से दिखाते हैं। किसी के घर पे जाके प्लान दिखा रहे हैं तो इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास, कुछ प्रोडक्ट जो है साथ में डेमो के तौर पर होने भी चाहिए, ताकि उनको दिखा सकें। और नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत अहम पॉइंट है, फॉलोअप का मतलब, कई बार हम गलत लगाते हैं। फॉलोअप का मतलब क्या है? जिसको भी हमने प्लान दिखाया है उससे दोबारा संपर्क करना। जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाते समय जो रिजल्ट आते हैं वो 5% आते हैं। हालांकि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी हम प्लान दिखाएं उसी समय उनका फॉलो करें, पहला फॉलो उसी समय हो जाना चाहिए ताकि उनकी ज्वाइनिंग आ जाए। लेकिन फिर भी अगर उस समय मना कर दिए तो हम तो करते हैं कि जैसे एक बार प्लान दिखा दिया, उसके बाद दोबारा हटके उसके बाद उसी समय पूछते हैं, यस तो बेस्ट, नो तो नेक्स्ट। एक्चुअल में हमारा जो कल्चर रहा है, हम हिंदुस्तानियों का जो कल्चर रहा है शुरू में, ना करने का रहा है। किसी भी चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमने हर चीज का विरोध किया आज तक। हमारे घर में आज हर चीज है, हमारे घर में फ्रिज भी है, टीवी भी है, वॉशिंग मशीन भी है ना। लेकिन शुरू में हमने सब ने उन चीजों का विरोध किया। वॉशिंग मशीन आई थी तो हमने कहा जी थप्पी से कपड़े धुलते हैं। फ्रिज आया था तब भी नहीं, हम तो घड़े का पानी पीते हैं। टीवी आया था ना, जिससे तो आंखें खराब हो जाती हैं। आज हर एक उस मोबाइल को, स्मार्टफोन को जो है वो टीवी को हाथ में लेके घूम रहा है ना। तो शुरू में विरोध करना हमारी एक आदत है, यानी ना करना आदत है। घर में कोई मेहमान आ जाए तब भी हम ना करते हैं, है ना। किसी के घर में हम चले जाएं, हमें कोई पूछेगा चाय पियोगे, ना। दूसरी बार फिर पूछेंगे चाय पियोगे, ना ना, अभी पी के आया। लेकिन आवाज हल्की हो जाएगी जब 3 4 बार पूछेंगे कि थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल ठीक है बना लो, थोड़ी सी पी लेंगे पर हल्की थोड़ी सी बनाना, और मीठा कम रखना, है ना। तो ये आदत है हमारी ना करने की, तो वो भी ना करने वाला हो सकता है। लेकिन हमने उनका प्रॉपर फॉलो करना है, और उससे पहले फॉलो, उस समय अगर वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं करता तो हम उनसे टाइम ले लें, सेकंड टाइम का, कि जो है आप बताएं तो, कि अगर वो मना करता है कि जो है, तो फिर भी हमें उनको कुछ प्रोडक्ट जरूर दे के आने हैं, और उनसे टाइम लेना है कि बताओ मैं आपसे दोबारा कब संपर्क करूं, कल, परसों, एक हफ्ता, महीना, 2 महीने, 4 महीने, अगर वो 10 साल का भी टाइम देता है तो जोड़ लें। लेकिन डायरी में उसके सामने लिख लें कि कोई बात नहीं, अगर आप 10 साल नहीं जोड़ना चाहते हैं तब जोड़ें, तब तक ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। और फिर भी उसका फॉलोअप के लिए हम अगले 48 घंटे के जो है, 36 से 48 घंटे के बीच में दोबारा फॉलोअप करना है। अगर हम जूम मीटिंग के माध्यम से उनको प्लान बता रहे हैं तो फोन से ही हमें बातचीत करनी है, दोबारा वीडियो कॉलिंग पे बात करनी है। और अगर फिजिकली बता रहे हैं, अगर हम नजदीक है तो बता सकते हैं। लेकिन ये, अगर हम फिजिकली की बजाय डिजिटली इसको करेंगे तो हम पूरे हिंदुस्तान में अपने साथियों को प्लान दिखा सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में बता सकते हैं। फिजिकली इतने दूर जाना तो शुरू शुरू में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फॉलोअप के लिए भी कुछ जो टिप्स दिए गए हैं, अगर मैं कहूँ तो प्लान दिखाते समय फॉलोअप के लिए समय लेना है, मतलब उस समय भी हमें फॉलोअप के लिए समय लेना है। प्लान दिखाने के बाद 36 से 48 घंटे के अंदर दोबारा मिलना है। अब उसने भले ही 10 साल के लिए बोल दिया, लेकिन हमारा जो हमें जो उनका फॉलोअप लेना है, 36 से 48 घंटे के बीच में फॉलोअप जोड़ लेना है। दोस्ती कायम रखनी है, और बल्कि और गहरा रिश्ता बनाना है। कई बार ये होता है कि सामने वाले ने मना कर दिया, हम उससे बात करने बंद कर देते हैं। नहीं, हम रिलेशन के बिजनेस में, हम रिलेशन को और बिल्ड करना है। वो आज नहीं जुड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो भविष्य का डायमंड हो सकता है। तो हमने उससे रिलेशन खराब नहीं करने हैं, बल्कि और अच्छा रिलेशन उससे बना के रखना है, कोई बुरा नहीं मानना है। ये सोच के एक लाइन सोच लेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। कि अगर वो मना करता है तो एक चीज दिमाग में लाएं कि क्या मैं इसकी हर बात मानता हूँ। अगर मैं इसकी हर बात नहीं मानता तो ये भी मेरी हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। तो जब हम भी उसकी हर बात नहीं मान सकते तो नेचुरली वो भी हमारी हर बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। और उसको मनन करें कि हो सकता है हमारा प्लान उतना अच्छा ना रहा हो, या उसने अभी उसको पूरी तरह से समझा ना हो। तो इस पर बिल्कुल गुस्सा ना हो, बल्कि हम अपना फॉलोअप करते रहें। और फॉलोअप के बारे में तो कहा जाता है कि कम से कम 5 बार फॉलोअप बहुत जरूरी करना है। वैसे तो मेरा जो मानना है कि हम जिंदगी भर फॉलो करें, क्योंकि मेरी अपलाइन ने तब तक फॉलो किया जब तक मैं जोड़ नहीं गया।
और तब तक फॉलो किया जब तक मैं इस सिस्टम में नहीं आ गया, मैंने मीटिंग सेमिनार में आना शुरू नहीं किया। सपने जगाने और उन्हें पूरा करने में सहयोग देना है, जानकारी देनी है, आपत्तियों के जवाब देना है। इस पे मैं फिर कहा कि क्वेश्चन हैंडलिंग सीखना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, सवाली जवाब, एलन पीज की बहुत अच्छी किताब है, उसमें वो हमारे बहुत काम आ सकती है। और इस पे बहुत सारे आज की डेट में तो यूट्यूब पे बहुत सारे हमें वो मिल जाते हैं क्वेश्चन हैंडलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग क्वेश्चन हैंडलिंग, जिसकी हम बहुत सारी जानकारी लेकर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन कॉमन आते हैं, जैसे कि मेरे पास समय नहीं है ना। अब इसका क्या जवाब है कि समय ही नहीं है, तभी तो इस बिजनेस को करना है। क्योंकि आज आपके पास समय नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं, या भविष्य में इस काम को करते करते कभी समय मिलेगा? शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग भी तो समय ही तो देता है। मैं इस बिजनेस को हम 3 से 5 साल पार्ट टाइम 1 से 2 घंटा रोज लेके करते हैं, तब भी इसमें बड़ी कामयाबी ले सकते हैं, है ना। मैं लोगों को नहीं जानता हूँ, तो यहाँ भी तो भाई लोगों को नहीं जानता, इसमें तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि बहुत सारे लोगों को हम जानना शुरू कर देते हैं। आज हम चंडीगढ़ में थे, और आज एक शख्सियत हमारे बीच में, बहुत सारे साथियों ने नाम सुना था, पवन राठी जी यहाँ पे आए थे, और अकेले नहीं आए थे, लगभग 35 लोग हमारे बीच में थे, है ना। तो हम चंडीगढ़ में किसी को नहीं जानते, फिर भी 35 लोग हमारे बीच में आ गए थे, है ना। ये भी बोल सकता है पैसे नहीं है, जैसे मैंने भी ये बहाना लगाया था कि पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो भी ये भी सवाली जवाब की बात करें तो नहीं, पैसे नहीं है तभी तो इस बिजनेस को करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो हम खर्चों से इनकम ले रहे हैं। इससे बढ़िया और क्या बिजनेस हो सकता है। यहाँ तो पैसे लगाने ही नहीं है, बल्कि अपने घर का सामान खरीदना है, उसी से इनकम आनी आनी जरूरी है। फिर तो इस बिजनेस की सबसे ज्यादा जरूरत आपको ही है, या मैं सेल्समैन भी हूँ। तो यहाँ भी बहुत अच्छा आंसर है कि हम यहाँ पे आपको सेल्समैन बना भी नहीं रहे हैं। यहाँ तो प्रोडक्ट खरीदना है, हम बेचने की बारे में कहाँ बात कर रहे हैं। खरीदना है और खरीदवाना है, उनको प्रमोशन करना है। पहला ही पॉइंट था जैसे यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट सबको प्रमोट करना है, यानी कि उसको खरीदवाना है। ठीक। और प्लान दिखाने से केवल 5% परिणाम मिलते हैं, जबकि फॉलोअप से 95% परिणाम मिल सकते हैं। ये पॉइंट दोबारा आ गया है, और मैं आगे बढ़ता हूँ। लास्ट पॉइंट, स्टार्टअप, है ना। स्टार्टअप का मतलब ये है कि जो जो काम हम कर रहे हैं वो उनसे भी करवाना है। पहला काम तो ये करना है कि उनकी ज्वाइनिंग जब हम कराते हैं तो पिकअप सेंटर पे जाके ही कराएं, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। क्योंकि सेंटर पे ज्वाइन कराएंगे तो लोग प्रोडक्ट को छू के देखेंगे, इस्तेमाल जो है ना, मतलब छू के जब किसी चीज को देखते हैं तो हमें विश्वास होता है। जैसे हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं, है ना, तो कपड़े को छू के देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके देखते हैं। अब पता नहीं पंडित जी कहते हैं इन उंगलियों में कौन सा सेंसर है कि हमें इस तरह से घुमाने से पता लग जाता है कि कपड़ा अच्छा है बुरा है। तो छू के मतलब सामने देखने से ज्यादा तसल्ली आदमी को होती है। और हमारे यहाँ तो सबसे अच्छा पिक एंड ड्रॉप वाला सिस्टम है, किसी भी सेंटर पे जाएंगे तो अपने आप प्रोडक्ट को जाके छू के देख सकते हैं। और उनके सपने बनाने में, उनकी लिस्ट बनाने में भी मदद करनी है, क्योंकि देखो हमने पहले से अपने कुछ सपने बुने होते हैं। हर व्यक्ति ने एक सपने बुने होते हैं। ये कहा जाता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास बहुत सपने की बहुत बड़ी लिस्ट होती है ना। पहली बात तो जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे उसके लिए माँ बाप उसका सपना होता है सब कुछ। उन्हें माँ बाप को देख के लगता है उसे कि बस जो भी मुझे चाहिए वो ला के दे देंगे। जब वो बोलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, थोड़ा समझना शुरू करता है, तो माँ बाप की तरफ देखता है और क्या सोचता है। अगर वो जहाज भी उड़ रहा हो ना ऊपर, तो जहाज को देख के बोलता है कि पापा ये वाला चाहिए। तो सोचता है कि मेरे माँ बाप इतने अमीर हैं कि बस ये आज ही ला के दे देंगे। लेकिन जैसे ही वो 5-7 साल का होता है तो उसके जो सपने थोड़ा छोटे होना शुरू होते हैं, उसे थोड़ी समझदारी आनी शुरू होती है, तो पता लगता है कि मेरे माँ बाप शायद इस लायक नहीं है, ये जहाज नहीं खरीद सकते। तो उसके सपने छोटे हो जाते हैं, और सपने छोटे छोटे होते हैं वो साइकिल पे आ जाते हैं कि एक तो बस ये चलने वाली थोड़ी साइकिल आ जाए, तब भी काम चल जाएगा। 10-12 साल की उम्र तक बच्चा परिपक्व हो जाता है, समझना शुरू कर देता है ना। और तब उसके सपने बनना शुरू होते हैं, तो फिर वो सोचता है कि माँ बाप तो शायद मुझे नहीं ला के देंगे, लेकिन मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। सपने देखता भी है, कोशिश भी करता है, लेकिन 15, 16, 17, 18 साल की उम्र तक जाते जाते, और पढ़ाई का प्रेशर, और वो जब वो देखता है कि नौकरियां नहीं मिल रही, जो है एक पोस्ट 10 पोस्ट के लिए 1 लाख लोगों ने पर्चा भर दिया है ना, हर चीज में कंपटीशन है, तो धीरे धीरे उसका मॉरल डाउन शुरू होता है। और 20 से 25 साल की उम्र तक जाते जाते वो व्यक्ति
नारियल की तरह हो जाता है। कैसा होता है नारियल? ऊपर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट। हाँ, ऊपर से बाहर से हार्ड और अंदर से नरम। तो सपने अंदर होते हैं, वो नरम है, लेकिन वो बाहर से कोल बन गया नारियल का, हार्ड हो गया वो। यानी उसके सपने अंदर दब गए हैं, तो उनके सपनों को हम जगा सकते हैं। कारण थपेड़े खा खा के, क्योंकि उसको तब तक ये हो जाता है कि अब तो कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, या छोटी सी दुकान खोल लूंगा, फिर छोटा मोटा कोई काम कर लेता हूँ, और उसके बाद शादी करूंगा। शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, वो सपने पूरा, मेरे सपने पूरे करेंगे, उसको राजा बेटा बनाएंगे। और वो जब आता है हमारी जिंदगी में, वो राजा बेटा बन के आया था। हम भी राजा बेटा ही बन के आए थे अपने माँ बाप के, अगर हम कहें तो। उन्होंने भी हमसे बहुत बड़े सपने देखे थे। तो ये मौका है हमारे पास, लेकिन अब पहले तो इतने ऑप्शन नहीं थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का ऑप्शन है। जब इसमें पूंजी नहीं लगानी, पूंजी लगेगी बहुत कम लगेगी, यानी कि बहुत सारा पैसा नहीं लगाना, लेकिन उन सारे सपनों को पूरा किया जा सकता है जो हमने जिंदगी में देखे थे। तो सिर्फ जरूरत है उस नारियल को छेड़ने भर की, ताकि उनके सपनों को पूरा करा सकें। उनसे भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवानी है, उनको सिस्टम के बारे में बताना है, क्या क्या सीढ़ी उनको देखनी है। अगर मैं कहूँ तो नए व्यक्ति जो भी साथी जुड़े हैं हमारे बीच में, तो मैं उनको जो है 3 सीढ़ियां बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि वो जरूर देखें। पंडित जी की पहली, राज की बात, जिसमें राज छुपा हुआ है कि इस बिजनेस में हम किसको कैसे की प्लान दिखाएं कि वो जुड़ जाए हमारे साथ। दूसरा, शुरुआती 7 दिन, जिसमें 7 पॉइंट हैं। वो इस बिजनेस में 7 दिन आएंगे आएंगे हमारी जिंदगी में। इस बिजनेस में पहला दिन जब इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो किस तरह से पूजा पाठ करके शुरुआत करें, और 7वां दिन भी आएगा। कई बार हम उम्मीदें ज्यादा करेंगे, उस तरह से हो सकता है रिजल्ट हमारे पास ना आए। तो उस तरह से 7 पॉइंट आएंगे, शुरुआती 7 दिन जरूर सुने। और तीसरी सीढ़ी, हाई स्पीड। वास्तव में हम बड़े सपने देखते हैं, वो हाई स्पीड सुनना ही बहुत जरूरी है। और पंडित जी की वो लाइन तो बहुत ही पॉपुलर है, सबने सुनी है, नाम मिला तेरा पता तो लोग मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही गर्व अगर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, है ना। तो लोग क्या कहेंगे की स्थिति से तो हम बाहर आ गए, अब तो जुड़ ही गए हैं। अब तो नहीं कामयाब हुए, तब सोचें लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर हम लगे रहे तो कामयाब भी जरूर होंगे। तो और सेमिनार की भी लगातार जानकारी देनी है, क्योंकि सेमिनार ही एक ऐसे मुख्य वजह है कि जिसमें बड़े लीडर पैदा होते हैं। वहीं से हमारी पहचान भी बनती है, वहीं से मान सम्मान भी मिलता है, वहीं से पूरे हिंदुस्तान में हमारा एक नाम पहचान बनती है। तो उसके बारे में हमें जरूर बताना है ना। तो ऊपर से लेके 1 से 5 तक के जितने भी जो है वो सारे पॉइंट वो हमने खुद करने हैं। छठा पॉइंट हमारा यह है, स्टार्टअप दूसरे का करना है। उसके लिए हमें उसको RCM ऐप भी खोल के दिखानी है। उसमें बताना भी है कि कैसे हम बिजनेस चेक कर सकते हैं, कैसे हम इसमें वीडियो देख सकते हैं, सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें उसमें सारी बतानी है। कंपनी से कैसे बात कर सकते हैं, किस तरह से जानकारी दे सकते हैं। और ये छोटे छोटे जो है, इन नियमों का पालन अगर हम करते हैं, तो हम आराम से रॉयल्टी टेक्निकल पिन को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रूव्ड है। हम देख रहे हैं हमारे बीच में बहुत सारे साथी बैठे हैं जो रॉयल्टी पे हैं। फिर मैं कुछ नाम लूँ तो मुझे जो सामने दिखाई दे रहे हैं, लीला रावत मैडम दिखाई दे रही हैं, है ना। संतोष जी टेक्निकल अचीवर हैं, जसवाल सर हैं, सुभाष शर्मा जी हैं, कोटनाला जी हैं, तिवारी जी हैं, है ना। राधा कृष्ण नोटियाल जी हैं, विजेंद्र शाह जी हैं, बहुत सारे साथी हैं। मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, मैं जो है यानी प्रूव किया है कि इस बिजनेस में रॉयल्टी टेक्निकल लिए जा सकते हैं। और अगर वो लिया है तो यानी वो 6 बेसिक को फॉलो भी कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी वही तरीका है कि हम भी उनकी तरह रॉयल्टी टेक्निकल जाना चाहते हैं, तो हमें भी ये 6 के 6 बेसिक पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन क्या ये इतना टफ है? करे नहीं जा सकते? मुश्किल तो नहीं है कुछ? मैंने ऐसा कोई काम तो नहीं बोला कि जो वास्तव में बहुत हार्ड है, इसको नहीं किया जाता, और तो आराम से किया जाता है। और अगर ये 5 6 के 6 काम करते हैं, तो नेचुरली हम इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ सभी को बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद मुझे इतने ध्यान से